हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नीट 2021 अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किए हैं। जैसा कि मैं एक वीडियो में आपको बताया भी था कि जो रिजल्ट आया था तो उस टाइम मैं आपको बताया था कि किस बच्चे का किस नंबर पे कौन सा रैंक मिला है। तो बहुत सारे बच्चे अपने रैंक को पाकर खुश भी हैं, कुछ मायूस भी हैं और कुछ इस टेंशन में हैं, इस चिंता में हैं कि हमें दोबारा रिपीट करनी चाहिए कि नहीं। दोनों लोग टेंशन में हैं। जिनकी स्कोर कम आई है वो भी चिंता में है कि हमारी रिपीट करने से नेक्स्ट टाइम अच्छे रैंक आएगी कि नहीं, और जो बच्चे 600-610 लाए हैं उन काउंसलिंग के थ्रू उनको एडमिशन हो भी सकती है, वो भी टेंशन में है कि क्या मैं एक साल ड्रॉप लेकर अगले साल अच्छे कॉलेज में एम्स कर सकता हूँ, एम्स जा सकता हूँ, 690, 695, 700, 710, 720 में ला सकता हूँ। सो द टुडेज टॉपिक इज, जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रॉप और नॉट फॉर नीट 2022 में आपको नीट देना है तो ड्रॉप लें कि ना लें। बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें क्या करना है, हमारा क्या पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल के अनुसार परफॉर्मेंस किए कि नहीं। आज सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या चैलेंजेज आ रहे हैं आपको ड्रॉप लेने में, आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, पेरेंट्स को कैसे कॉन्फिडेंस दिलाना है कि मैं एक साल और ड्रॉप के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मेरी सजेशन मानो, मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय अगर आप मानना चाहते हो, तो मैं तो उन सारे विद्यार्थियों को कहूँगा कि एक साल आप ड्रॉप लीजिए जिनका स्कोर 350 और 400 के ऊपर आया है 2021 में। बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होने के कारण, जैसा आप जान रहे थे पिछले साल कोरोना के कारण बहुत सारे क्लासेस नहीं हो पाई, आप बाहर निकल के इंस्टीट्यूशन नहीं जा पाए, बहुत अच्छा सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड नहीं कर पाया, डाउट क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाया, इसलिए वो 400 इसके बावजूद अगर आपकी आती है 350 आती है तो आप एक अटेम्प्ट जरूर लीजिए। और अगर इस बार भी अगर आपका लॉकडाउन लगता है तो आपको सारे आइडियाज मिल चुके हैं कि लॉकडाउन में हमें कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना है अब और कैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। सो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा एक स्लोगन, उठो डॉक्टर साहब, एम्स आपका इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब आप उठिए, आप कर सकते हैं, आप हिम्मत मत हारिए, अपने अंदर जुनून भरिए। और मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आप कर सकते हो, आप उसको मोटिवेट कीजिए। और सारे विद्यार्थियों से भी मैं आग्रह करता हूं कि अपने पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाए, वी कैन क्रैक द नीट 2022 नेक्स्ट ईयर। ओके, लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपको लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा कि 2022 जो नीट होने वाला है उसका क्या प्रेडिक्शन है, कैसा पेपर होगा, कब होगा, ये भी मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा। आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज कि हमें डिसाइड करने में मेन कारण क्या हो सकते हैं। कितने टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो आप हैंडल करने से मुश्किल होती है कि हम ड्रॉप करें कि ना करें। द फर्स्ट वन इज टाइप 1। क्या कहता है, नीट 2021 वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। बच्चों, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि जिन्होंने 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द ड्रॉप। आप 12th में रहे होगे, मान के चलता हूँ आपने 12th में दिया होगा नीट, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका,
ठीक है, आप बोर्ड के लिए पढ़ाई भी कर रहे थे, कंपटीशन के लिए भी कर रहे थे, और कोरोना पेंडेमिक से जूझ भी रहे थे, लड़ाई भी कर रहे थे। तो बहुत सारे कारण एक साथ जुड़ने से आपका हो सकता है स्कोर कम आया हो, बोर्ड पे फोकस ज़्यादा कर दिए हों, ये भी हो सकता है। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो मैं आपको भी सलाह दूंगा, डेफिनेटली यू विल गो फॉर द ड्रॉप, और आज से शुरू कर दो, आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत ही कम वक्त है, और अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करते हो, मेरी बात को अगर आप मान लेते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा यू कैन क्रैक द 2022 नीट। सेकेंड टाइप क्या होता है, टाइप 2 जो आते हैं, जो जिन्हें डिसाइड करने में मुश्किल होता है कि वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, जिनकी मान लीजिए कट ऑफ हमारा 2021 में जो था, नीट यूजी का जो कट ऑफ था, अभी वैसे तो डिक्लेयर नहीं है, बट हमें लगता है 202 अनरिजर्व के लिए रहेगा, और 602 अनरिजर्व के लिए, और 601 रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो अगर आपका 601 602 आपका कट ऑफ जा रहा है, अब आपका स्कोर आया है 572 595 और 600, आपका एक कट ऑफ आया है, सॉरी स्कोर आया है, आप कट ऑफ के बहुत क्लोज हो। बच्चों, आप काउंसलिंग के लिए जाइए, मैं यही कहूंगा कि आपका स्कोर 500 है, 450 है, एवरीवन हैव टू सीट फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मैं काउंसलिंग पे एक वीडियो भी बनाया हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं बनाया हूँ। आप वहाँ पे मेरे चैनल के थ्रू आप उस वीडियो को देखिए, किस मार्क्स पे क्या रैंक मिलेगी, केजीएमयू के लिए हमारे क्या नंबर आने चाहिए थे, क्लोजिंग रैंक क्या था पिछले वर्ष, इसके अनुसार आप वहां से गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हो। तो जिन भी बच्चे का क्लोजअप कट ऑफ हुआ है, कट ऑफ के आसपास है, आप बिल्कुल ड्रॉप लीजिए और यू कैन क्रैक। मैं अपने एक स्टूडेंट का उदाहरण देता हूं, उसका स्कोर 550 था, 2020 नीट में 550 था, और इस बार उसका स्कोर 700 है। ठीक है, सो यू हैव टू गिव द कॉन्फिडेंट योरसेल्फ हाउ टू बाउंस बैक। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं फार अवे फ्रॉम द कट ऑफ, कट ऑफ से बहुत ही ज्यादा दूर। मतलब इंस वाले केस में क्या होता है, आपका स्कोर 300 हुआ है और 400 है और 450 तक है, किस वाले कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व में आप हैं और आप ए स्कोर वाले हैं। मैं 400 ऊपर वाले बच्चों को कहेंगे कि डेफिनेटली यू गो फॉर द ड्रॉप और रिपीट, बट जिनकी स्कोर अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में 400 से कम है, 350 है, आप थोड़ा सा अच्छे से ढंग से सोच लीजिए कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, कि मेरा क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण मेरा स्कोर 350 आए। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स को दिक्कत होती है डिसाइड करने में, कन्विंस करने में। ये टाइप 3 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है पेरेंट्स को कन्विंस करने में, भरोसा दिलाने में कि हम 2022 में अच्छा करेंगे, कर पाएंगे या नहीं। टाइप 3 वाले जो बच्चे हैं जो फार अवे फ्रॉम द कट ऑफ हैं, उनके पेरेंट्स से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक भरोसा अगर आपका बच्चा आपको दिला रहा है, आप बच्चे को बोलिए कि तुम हमको बॉन्ड साइन करके दो कि तुम 2022 में क्रैक करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, करे या ना करे वो सेकेंड पार्ट है, बट यू हैव टू टेक द बॉन्ड लाइक राइट नाउ ही इज इन द कॉन्फिडेंस और नॉट। अगर वो बॉन्ड साइन करके आपको दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर ही देगा, इसका मतलब ये है कि he or she really wants to do, he or she really joined the aims, he or she really become to doctor. So पेरेंट्स, अगर बच्चा आपको उतना भरोसा दिला रहा है, आपको बार बार रिपीट करके कह रहा है, इसके बावजूद कि वो कट ऑफ के बहुत दूर है, बट आप एक बार चांस दीजिए। हो सकता है उसका 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट है, हो सकता है वो बीएससी कहीं से एमएससी और कर रहा हो बट नीट दे रहा हो, बट एक अटेम्प्ट आप उसको दीजिए और कहिए कि डैड
2022 should be the last attempt for you, nothing more after 2022। ठीक है। और ऐसे वाले स्टूडेंट जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, मैं तो ये कहूँगा ना कि यार लाइफ में क्या है ना, केवल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या फिर बोलता है मैं यूपीएससी कर लूँ या फिर आप लॉयर बन जाऊँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अगर ए क्लोज हुआ है तो अल्फ़ाबेट में 25 लेटर और होते हैं, टोटल 26 में अगर ए बंद हुआ है तो ऑप्शन बी सी डी खुले हैं, 25 ऑप्शन आपके और खुले हैं। आप वहाँ जाइए, आप उस ऑप्शन को चूज कीजिए, दैट इज नॉट अ कंपल्सरी। और कुछ रिवर्स में होते हैं, होता क्या है, बच्चा नहीं चाह रहा है और पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उसका बेटा बेटी जो है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मैं वैसे पेरेंट्स से आग्रह करूंगा, फिर से दोबारा आग्रह करूंगा कि आप उनको अपने स्ट्रीम जो चाह रहे हैं उनको चूज करने दीजिए, उनको प्रेशराइज मत कीजिए। अपना आशा, अपना अपेक्षा अपने बच्चों के ऊपर मत ला दिए, बच्चे टूट जाएंगे। उनका क्या शौक है, उस शौक को उनको जीने दीजिए। अगर वो रियली चाहते हैं डॉक्टर बनना तो वो बन के दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप इज हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स। ये मैं आपको बता दिया पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन मिस्टेक यू डिड इन द 2021। आपने नीट 2021 में क्या क्या मिस्टेक्स किए होंगे जिसके कारण आपका रैंक कम आया। आप काउंसलिंग के लिए बैठ तो रहे हो बट कंफर्म नहीं हो कि हमको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। मैं वो बता रहा हूँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक्स हैं। देखिएगा, नंबर 1, स्टार्टेड लेट। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत लेट से स्टार्ट करेंगे, मतलब पिछले वर्ष वो दिसंबर जनवरी में शुरू किए होंगे और अभी आपका सितंबर में एग्जाम हो गया होगा। तो वैसे बच्चे आप अगर स्टार्ट करना है तो जो भी मिस्टेक्स हैं इसको आप अपोजिट में लीजिए कि आप उसको कैसे रिजॉल्व करके अभी आप इसको नीट 2022 के लिए अच्छे से शुरू कर सकते हो। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और मैं तो कहता हूँ कि आपको ऑलरेडी स्टार्ट होकर 2-3 चैप्टर फिनिश कर देना चाहिए होगा अगर आप ड्रॉपर हो तो। ठीक है बच्चा। दूसरा, लेस प्रैक्टिस। बच्चे क्या करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किए, दैट इज द गुड पार्ट। आप कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, किसी भी कोचिंग में आप कोचिंग लोगे, इसका क्या मतलब है, कोचिंग लेने का मतलब है यू हैव अ डिफिनिट टाइम टेबल, डिफिनिट शेड्यूल टू सिट फॉर द 4 आवर 6 आवर। आपकी कोचिंग की जितनी भी टाइमिंग हो आप उतने घंटे बैठोगे, आप डेली उतने घंटे के लिए आप सिस्टमेटिक सिटिंग आवर्स होगी, पढ़ाई करोगे, दैट इज द इनफ पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होती है, कोचिंग लेने से फायदा क्या होती है कि अगर आप जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कुछ डाउट्स हुआ तो आप वहां पे डाउट्स क्लियर के लिए फैकल्टीज होती हैं, आप उनसे जाकर पूछ सकते हो। सो सेकेंड पार्ट इज द लेस प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस नहीं किया, ये भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वन इज सिली मिस्टेक्स। आपने क्या किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे। सिली मिस्टेक्स को आप देखिएगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था बट नीट वाले जो दिन था, जो नीट के दिन जिस दिन एग्जाम था मेरा, उस दिन आपने क्या किया, इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया, इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि सिली मिस्टेक्स हो गए। इसलिए कि हमारा रैंक आएगा कि नहीं आएगा, हमारे मार्क्स उतने आएंगे कि नहीं, अरे जो आएगा देखा जाएगा। आपका काम है जो 180 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं नीट में, उसको करके आना है। दैट इज द फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी फॉर द नीट एग्जाम। उस दिन का केवल यही है। कट ऑफ क्या होगा, रैंक क्या आएगा, मेरा क्या आएगा, टॉपर कितना पे होगा, डजंट मैटर। आपका मेन टारगेट है 180 को करके आना है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सिली मिस्टेक्स होते क्यों हैं, आप बहुत सारे प्री मेडिटेटेड माइंडसेट से जाते हो, हम फिजिक्स में 45 में 40 करके आएंगे, बायोलॉजी में फुल करके आएंगे, केमिस्ट्री में 40-42 करके आएंगे और पेपर थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाती है, आप कर नहीं पाते हो। तो छोटी छोटी चीजें जो होती है सिली मिस्टेक्स में हो जाती है। नेक्स्ट वन इज नॉट अ प्रॉपर गाइडेंस। बच्चे मैं बता रहा हूं, अगर आपको
मैं देखो, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आपकी सफलता में मेरा 0.01% भी अगर मेरा रोल है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, गाइडलाइन देना, गाइडेंस देना बहुत ही जरूरी बात होती है कि प्रॉपर मेंटर बहुत जरूरी है। देखो जैसे आप महाभारत देखे होगे तो अर्जुन और दुर्योधन का गुरु सेम थे बट मेंटर अलग अलग था, समझ रहे हो। देखो दुर्योधन का मेंटर जो थे उनके शकुनी मामा थे, ठीक है, उनको गाइड करते थे, वही शकुनी मामा जो बोलते वही करते थे, और अर्जुन का मेंटर श्री कृष्ण थे। तो मेंटरशिप गाइडेंस बहुत ही बड़ी हथियार होती है जिससे आप जंग जीत सकते हो, महाभारत जीत सकते हो। सो प्रॉपर गाइडेंस हुई है। अगर आपको कोई भी सहायता हमसे चाहिए, मैं जरूर सहायता देना चाहूँगा, मैं जरूर चाहूँगा कि आपको सॉल्व कर पाऊँ। अगर मेरे एंड से ना हो पाए तो मैं किसी और से पूछ के उसका सहयोग करके आपको सॉर्ट आउट कराऊँगा। ये मेरा प्राथमिकता है, मेरी चैनल की प्राथमिकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको कोई भी कमी है, आप लखनऊ में आइए। ग्रेविटी क्लासेस कोचिंग आप जानते हैं कितनी अच्छी कोचिंग है, मैं वहीं पे रहता हूँ। आप आइए, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्रैक्टिस। प्रॉपर गाइडलाइन में होता क्या ना, बच्चे मिस्टेक्स क्या करता हूं मैं आपको एक बताता हूं। प्रॉपर गाइडेंस में आपका रिजल्ट आ जाएगा अगर आप मेरी एक बात मान लो, एक बात मान लो। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इक्वल टू 6 आवर इंटू 6 मंथ। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री मिलाकर 6 घंटा पढ़िए 6 महीना। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप हमको कहिएगा, कॉल कीजिएगा कि सर आपने जो स्ट्रेटजी बताया वो फेल हो गया। कैसे? फिजिक्स को 3 घंटा, बायोलॉजी को 2 घंटा और केमिस्ट्री को 1 घंटा इज इक्वल टू 6 आवर। आप इस फॉर्मूला को करके 6 महीना आप रिपीट कीजिए और 6 महीना जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप कहिएगा रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। आप कॉल करके मुझे बताओगे कि सर आई हैव सेलेक्टेड फॉर द नीट। ओके, सो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। और डाउट क्लियरिफिकेशंस, अगर डाउट क्लियरिफिकेशंस हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए अपने फैकल्टी को कहिए कि सर हमारे डाउट है। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट। किसी भी डाउट को छोटा मत समझिए, ना तो खुद से ना फैकल्टी की एंड से। दो में से किसी को भी ऐसा अगर फील हो रहा है कि ये डाउट छोटा है तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये डाउट छोटा है। फैकल्टी को हर डाउट छोटा लगेगा। आपका काम है पूछना, आप अच्छे से पूछिए। आपको अगर 2+2 नहीं आता है वो भी पूछिए। पूछनी, एक बार अपनी बेइज्जती करवा लीजिए। अगर एक बार अपनी बेइज्जती करवा लीजिएगा ना तो पूरा 1 साल आप जहां पढ़ रहे हैं ना आपके लिए फायदा ही फायदा है। सो अपना बेइज्जती कराने से मत डरिए, एक बार पूछिए। कि आप सोचते क्या ना, पूछेंगे टीचर क्या पूछे कहेगा, क्लासरूम में हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हम पे हंसने लगेंगे। अरे हंसने तो उनका काम है, हंसना, बैठना, जाना। बट आप उसके लिए नहीं आए हो, आप डॉक्टर बनने आए हो, इंजीनियर बनने आए हो। ओके, सो डाउट क्लियरिफाई कीजिए। द नेक्स्ट वन इज प्रेडिक्शन फॉर नीट 2022 सॉरी, दैट इज द 2022 का प्रेडिक्शन क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले विल कंडक्ट इन मई और जून 2022 में मई और जून में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास मात्र 6 महीने हैं। जो मैं फॉर्मूला बताया उसी को मैं बता रहा हूं। आपके पास मात्र 6 महीने हैं। आप माइंड सेट रख लीजिए कि मई और जून में आपका होने वाला है। नेक्स्ट, मे बी कंडक्ट 2 टाइम्स। इस पे मैं स्टार मार्क रखता हूं, ये फाइनल नहीं है अभी। मे बी कंडक्ट 2 टाइम्स, जैसा कि इस साल आप चर्चा में सुन रहे होंगे कि जेई मेन के जैसा, जेई मेन जो पहले 2 बार होते थे इस बार तो 4 बार हो गए, बट जो दो एग्जाम्स होते थे वैसे ही नीट का भी 2 एग्जाम कराया जा सकता है। सो बच्चों, आप ऐसे कह सकते हो कि 2 टाइम्स आपका
हो सकता है एग्जाम मोड ऑनलाइन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बता रहा हूं मैं आपको। इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली हो ही चुका था ऑनलाइन, लेकिन बहुत सारा एलिगेशन, बहुत सारा चीज़ों के कारण जो है ये ऑफलाइन में ही कंडक्ट हुआ। बट आप 99% आप श्योर रहिए कि ऑनलाइन मोड में ही होना है। तो जो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में है, एलएन में हो, आकाश में हो, ग्रेविटी में हो, फिटजी में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, आप ऑनलाइन मोड में ही टेस्ट सीरीज देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चंस लेवल एंड हाई कट ऑफ। क्वेश्चन लेवल जो 2022 में आएगा बहुत ही इजी आएगा, उसके कारण कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप प्रैक्टिस उसी लेवल पे कीजिए। इजी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएगा, आप जैसा प्रैक्टिस करें कीजिए, बट नीट में जो आएगा वो इजी क्वेश्चंस आएगा, जिसके कारण कट ऑफ हाई जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट इज द बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लेवल। आप एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी पढ़िए मत, बिल्कुल कुछ भी मत पढ़िए। नीट वाले बच्चों का इशू होती है फिजिक्स। ठीक है बच्चे, तो फिजिक्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। इस बार भी हमारा बच्चा ये 180 में 180 लाया है। ठीक है, मैं सेम स्ट्रेटजी जो उस बच्चे को बताया था, सेम स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा और आप भी 180 में 180 ला सकते हो। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिक्शन फॉर नीट 2022। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीट काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ भी आपको इशू आ रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। ठीक है, आप क्या इशू आ रही है आप पूछिए। जैसे कि एक वीडियो में बनाया भी, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउट पूछ सकते हो। और एक वीडियो और बनाऊंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहिए या स्टेट लेवल के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं एक सिंपल स्टेटमेंट, अगर आपका 618 नंबर है 2021 नीट का रिजल्ट के बाद में बता रहा हूं डेटा, अगर आपका स्कोर 618 है, मार्क्स है, देन यू गो फॉर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ठीक है, आप ऑल इंडिया कोटा में जाइए। अगर आपका इससे लो है तो आप स्टेट लेवल का जो काउंसलिंग होता है, गवर्नमेंट कॉलेज होता है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, उस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।